आप सभी का स्वागत है इन्फोजोए हिंदी में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ भारत के महान गणितज्ञ के बारे में। आज मैं बात करूँगा ऐसे भारतीय गणितज्ञ जिन्होंने अद्भुत खोजें की। उनका नाम है श्रीनिवास रामानुजन। रामानुजन बहुत ही छोटी सी उम्र में खोज करने वाले, जिनकी आयु मात्र 32 वर्ष में गणित की बहुत सारी ऐसी खोज की। उन वैज्ञानिक के पास कोई भी विशेष पढ़ाई की डिग्री भी नहीं थी, यानी कि बहुत महान वैज्ञानिक थे जिनके पास बहुत गरीबी से उनका बचपन गुजरा। पूरी जिंदगी गरीबी से वो जूझते रहे। ऐसे महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन, जिन्होंने अपने स्कूल के एग्ज़ाम में भी फेल हो गए थे। रामानुजन स्कूल के एग्ज़ाम में फेल होने के कारण उनको स्कॉलरशिप मिलना भी बंद हो गई थी। मिलना बंद होने के बाद उन्होंने पढ़ाई भी छोड़ दी थी। रामानुजन के स्वास्थ्य ने पूरे जीवन में उनका साथ भी नहीं दिया था। उसके बाद रामानुजन के पास पारिवारिक जिम्मेदारी आने के कारण उनको नौकरी के लिए इधर उधर भटकना पड़ा था। रामानुजन को नौकरी मिलने के बावजूद भी पूरे जीवन भर गरीबी से जूझना पड़ा। लेकिन आप रामानुजन के बारे में ये जान सकते कि उनके टैलेंट का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि स्कूल में होने के बावजूद भी कॉलेज लेवल के मैथ्स को सोल्व कर लिया करते थे। रामानुजन का यही टैलेंट था कि जिनके इसी टैलेंट की वजह से उन्होंने अपने 13 साल की छोटी सी उम्र में एडवांस ट्रिग्नोनॉमी को सीख लिया था। यही रामानुजन के लर्निंग पावर था कि अपने जीवन में किस तरीके से 13 साल की उम्र में वो एडवांस ट्रिग्नोनॉमी सीख लिए। इस महान गणितज्ञ की 32 वर्ष की छोटी सी उम्र में दुनिया को अलविदा कह लिए। आज भारत में उनके जन्म दिवस को हम नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाते हैं। आइए जानते शुरू से इनके बारे में। रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को भारत के तमिलनाडु के इरोड में हुआ था। उनकी माता और पिता के बारे में हम जानेंगे। उनके पिता का नाम था श्रीनिवास अयंगर और माता का नाम कोमल तामल था। तमिलनाडु के इरोड में उनके जन्म स्थान को आज म्यूजियम के रूप में भी देखा जा सकता है। लेकिन इस बात से आपको अजीब सा महसूस होगा कि रामानुजन का बचपन में बौद्धिक विकास बहुत ही वीक था। वह कुछ बोलते भी नहीं थे, इसलिए उनके माता पिता को लगता था कहीं वह गूंगे तो नहीं है। रामानुजन थोड़े दिनों बाद बोलने लग गए थे, इसलिए उनके माता पिता ने यह सोचा कि उनका एडमिशन वहाँ के लोकल विद्यालय में ही करवा देते हैं। उसके बाद रामानुजन ने अपने टैलेंट का दम वहाँ के स्कूल में दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन रामानुजन ने अपनी 10 साल की छोटी सी उम्र में वह पूरे जिले में पहले स्थान पर आए थे। उनके बाद उनका एडमिशन टाउन हायर सेकेंडरी स्कूल में करवा दिया गया था। लेकिन रामानुजन अपने अजीबोगरीब क्वेश्चन के कारण अपने टीचर्स को भी एक बार रामानुजन से जल्लाहट होने लगती थी। लेकिन रामानुजन से कोई भी टीचर ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रहते। रामानुजन के बारे में उनके टीचर्स बोलते थे कि स्कूल के एग्ज़ाम रामानुजन के लिए लागू नहीं होते हैं। लेकिन रामानुजन मैथमेटिक्स में ज़्यादा ध्यान देने लग गए। रामानुजन के मैथमेटिक्स में ज़्यादा ध्यान देने पर रामानुजन मैथमेटिक्स के अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट में फेल हो गए थे। रामानुजन फेल होने के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी थी, क्योंकि उनको स्कॉलरशिप मिलने का बंद। स्थिति को सुधारने के लिए मैथ्स की ट्यूशन लेने लग गए थे। रामानुजन 12th के एग्ज़ाम में भी फेल हो गए थे।
रामानुजन 12th के एग्ज़ाम में फेल होने के कारण उन्होंने पढ़ाई भी छोड़ दी थी। अगले 5 साल उनके लिए बहुत कठिन रहे थे, लेकिन रामानुजन आगे पढ़ाई वापस से शुरू नहीं कर पाए और उसके बाद उनके पास पढ़ाई की कोई भी विशेष डिग्री नहीं थी। रामानुजन फेल होने के बाद उनके माता पिता ने उनकी शादी जानकी देवी से करवा दी गई थी। रामानुजन की शादी करवाने के बाद रामानुजन के पास अब जिम्मेदारियां घर की आ गई थी, इसलिए नौकरी की सर्च में मद्रास आ गए रामानुजन। मद्रास में रामानुजन नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहे थे, क्योंकि 12वीं पास न होने के कारण उनको नौकरी भी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन उनकी तबीयत उसी दरमियान खराब होने की वजह से उनको वापस घर पर जाना पड़ा। रामानुजन की तबीयत सही होने के बाद किसी के कहने पर मद्रास के डिप्टी कलेक्टर श्री वी रामास्वामी अय्यर से रामानुजन मिले। रामानुजन को खाली समय मिलने पर रामानुजन प्रॉपर्टीज ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल के बारे में अध्ययन करते थे। रामानुजन ने मद्रास में रामानुजन ने पोर्ट क्लर्क की नौकरी की। उसके रामानुजन मैथ्स की इक्वेशन सॉल्व करने के लिए रात भर जाग कर मैथ्स के फॉर्मूलाज खोजते थे। रामानुजन की इसी प्रतिभा से रामानुजन ने बहुत सारी खोज की। उसके दौरान रामानुजन ने अपने फॉर्मूला को प्रोफेसर हार्डी को भेजे। रामानुजन के फॉर्मूलाज को इंग्लैंड भेजे। उसके बाद प्रोफेसर हार्डी ने रामानुजन को इंग्लैंड बुला लिया था। रामानुजन ने प्रोफेसर हार्डी के साथ मिलकर बहुत सारी ऐसी खोज की। उनकी विशेष खोज के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने उन्हें बीए की डिग्री प्रदान करी थी। रामानुजन की इन्हीं खोजों के कारण उनको रॉयल सोसाइटी का मेंबर भी बनाया गया था। रॉयल सोसाइटी का मेंबर बनाने के बाद उन्होंने अपने काम में लगे। उसके बाद उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ख़राब होने लग गई थी। कुछ टाइम बाद रामानुजन की दिन प्रतिदिन तबीयत खराब होने के कारण रामानुजन को डॉक्टर ने टीबी की बीमारी होना बताया। रामानुजन को इसी कारण डॉक्टर की एडवाइस पर उन्हें भारत आना पड़ा, क्योंकि इंग्लैंड का मौसम रामानुजन के लिए सूटेबल नहीं था और रामानुजन प्योर वेजिटेरियन का। आखिरकार भारत लौटना पड़ा रामानुजन को और रामानुजन ने अपने भारत लौटने के कुछ समय बाद एक महान मैथमेटिशियन की डेथ हो गई। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, क्लिक टू सब्सक्राइब एंड फॉर